मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर, रहने वाले कहाँ के? पिरपैती। पिरपैती। जी आपकी बच्ची का इलाज मेडिफोर्ट हॉस्पिटल जी में हुआ। जी जी जी। क्या परेशानी थी? परेशानी थी कि 540 ग्राम की बच्ची थी। अशोक बाबू भेजे यहाँ। उसके बाद तो परेशानी बीच बीच में आते रहा, लेकिन डॉक्टर किरण शंकर, स्वाति मैडम बहुत अच्छे से गाइडलाइन दिया हम अभी लोगों बच्ची को। कैसी है? अभी बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक अभी है। कितना वेट? अभी 1535 ग्राम, 40 ग्राम, 1.5 किलो। 1.5 kg का। अच्छा, ग्रोइंग हो रहा है लगा? ग्रोइंग हो रहा है। अच्छा, इलाज को लेकर के संतुष्ट है मेडिफोर्ट? जी 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 बिल्कुल संतुष्ट है। बेहतर इलाज हुआ? बेहतर इलाज चला। जब जब जो भी कमी हुआ उसके लिए हम लोग खबर मिला, हम लोग उसका व्यवस्था किए। ब्लड हुआ, प्लेटलेट हुआ। और जो यहाँ से हॉस्पिटल से हम लोग जाता था फ़ोन, तो उस समय धड़कन तेज हो जाता था कि क्या क्या खबर आ गया हॉस्पिटल से। लेकिन अब सब कुछ सामान अब बिल्कुल सामान है। भागलपुर शहर का मेडिफोर्ट हॉस्पिटल पिछले कुछ सालों से बेहतर चिकित्सा की गुणवत्ता के लिए जाना जा रहा है। एक और उदाहरण पेश किया है मेडिफोर्ट हॉस्पिटल ने। मार्च महीने में 540 ग्राम के एक बच्चे का जन्म हुआ। ऐश्वर्या नाम है, वो लड़की है, पिरपैती की रहने वाली है। और लगातार मार्च महीने से ही मेडिफोर्ट में जो इलाज था वो चलता रहा था। और इस पूरी इलाज की जिम्मेदारी एमडी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर श्वेता गौतम के जिम्मे थी। हालांकि पूरी टीम इनमें सहयोग कर रही थी, लेकिन बड़ी उपलब्धि इनकी पूरी टीम के साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अनुकूल हुआ। नर्सिंग स्टाफ को भी इन्होंने क्रेडिट दिया है और कहा है कि ये लगभग एक जो केस है वो रेयर एंड रेयरेस्ट केस है। इस तरह के केसेस बहुत कम आते हैं। क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर श्वेता गौतम, इस वीडियो में आप देखिए। एक बड़ी उपलब्धि मेडिफोर्ट ने हासिल की है और आपकी मेहनत की चर्चा इस समय हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने किया है और बताया कि बच्चे जन्म के समय महज आधा किलो के ही थे, उससे कुछ ज़्यादा ग्राम के थे। तो जब बच्चे आपके पास आए तो क्या चैलेंजेस थे? चूँकि इस तरह के केसेस बहुत कम मैडम सामने आता है, बहुत कम आता है। हाँ, इस भागलपुर में इस तरह के केसेस तो बहुत ही कम रहते हैं। जहाँ पे जब हमारे पास जब भी बच्चा आया था तो वो 24 वीकर्स ऑलमोस्ट 5 महीने, 5.5 महीने के बच्चा था। और जब उस डिलीवरी हुआ तो उस समय उसका मतलब 540 ग्राम का वो बच्चा था। ठीक है, जब ये ऐसे बच्चे आते हैं तो उनका लंग्स बहुत मैच्योर नहीं रहता है। ठीक है, फेफड़ा अपने से सांस देने का उसका क्षमता नहीं रहता है। ऐसे केस में हम लोगों ने उसको तुरंत उसको जैसे डिलीवरी हुआ तुरंत उसको हम लोग अपने सेंटर पे लेकर के आए हैं और हम लोग उसके फेफड़े में दवाई देके उसको थोड़ा लंग को मैच्योर करने का कोशिश किए हैं। उसको मैच्योर दवाई देके मैच्योरिटी की तरफ लेके जाने के लिए साथ साथ हम लोग क्या किए कि मैकेनिकल वेंट होता है, एक वेंट होता है, वेंट वाली मशीन होती है, उस पर हमने उसको रखा। वो अच्छा खासा 10 दिन तक वेंट पे रहा। उसके बाद हम लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे उसको 1.5 से 2 महीना रखे हैं। उसके बाद उसको धीरे धीरे कर करके आज हम उसे नॉर्मल ऑक्सीजन, मतलब होता है कि नॉर्मल एयर, रूम एयर पे वो बच्चा अच्छे से अपने इंडिपेंडेंटली वो सांस ले रहा है। वो कटोरी चम्मच से अपने से वो दूध पी ले रहा है। और ऐसे इस दौरान ये 4-4.5 महीने के दौरान में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं उस पर। उसको ये था कि उसकी आँख भी, उसके जो आँख जो होते हैं, जो आँख, वो भी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं किया हुआ था। ऐसे में हमारे पास डॉक्टर आई वाले डॉक्टर सर हैं, पुनीत सर, वो भी हमारे टच में हमेशा रहे। उसका बहुत सारा मल्टीपल सेशन लेज़र का हुआ। ठीक है, और आज उसका आईज़ भी बहुत अच्छे से वो अपने देख सकती है। वो मल्टीपल लेज़र का सेशन हुआ। कान का भी हमने उनका जांच करवाया। इन हाउस हमारे पास क्रेनियम का अल्ट्रासाउंड होता है, जिससे हम लोग देखते हैं कि दिमाग में तो कुछ इतना छोटा प्री मैच्योर बेबी है, उसको दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ की बीमारी आती है, वो भी हम देख लेते हैं। इन हाउस हमारे पास इको का मशीन है। हमारे पास डॉक्टर बीरेंद्र हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो खुद ही बच्चे को देखते हैं कि उनको कोई दिल की, हृदय की तो बीमारी नहीं है। वो सब चीज़ का भी हमारे पास इन हाउस ही स्क्रीनिंग हो जाता है। और ये सब चीज़ करके आज एक बच्चे को डिस्चार्ज किया है जो ऑलमोस्ट अभी 1500 ग्राम से ऊपर हो चुका है। ये बच्चा पूरी तरह से आपकी निगरानी में था? हाँ। अच्छा, आपके साथ मेडिकल और कौन कौन सपोर्ट कर रहे थे? जैसे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की आपने चर्चा की। हाँ, डॉक्टर पुनीत सर थे। पुनीत सर की बात आई हुए। हमारा नीकू का पूरा टीम है, ठीक है, जिसमें हमारे राउंड ऑफ क्लॉक डॉक्टर्स रहते हैं हमारे।
हमेशा। हम यहाँ पर तो हमेशा ही रहते हैं और हमारे डॉक्टर्स और हैं, डॉक्टर रोहित हैं, डॉक्टर कामरान हैं। ये भी नाइट में यूजुअली हर जगह से मतलब पेशेंट्स तो हमेशा आते ही रहते हैं, डिलीवरी अटेंड करना से लेकर पेशेंट आना। इवन कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल हमेशा इतने छोटे बच्चे को इतना दूर तक ले जाना, उसको इतना करना, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे नर्सिंग स्टाफ का। अगर नर्सिंग आपके पास इतना अच्छा है कि वो 24 आवर्स आपको देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, कुछ 1% भी उसको नहीं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, हमेशा कोऑर्डिनेट हमारे साथ कर रहे हैं। और दूसरा होना चाहिए कि एक चीज़ है कि उसको इन्फेक्शन से बचाना। अच्छा, ठीक ये है, भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और स्पेशली इस भागलपुर वाले सिटी में तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारे पास वो सारा इन्फेक्शन से बचाने सेप्सिस वाला प्रोटोकॉल हम सारा चीज़ फॉलो करते हैं। हर बच्चे को टच करने से पहले हमारा सैनिटाइज़र रहता है, हर बच्चे के बेड पे हम सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं कि एक बच्चे को छूने से पहले हम अपने हाथ को पहले क्लीन करेंगे, सैनिटाइज़ करेंगे। अंदर ही है, NICU के अंदर ही हमारा हैंड क्लीन करने के लिए हमारा सब चीज़ है। ठीक है, और ये सब एक छोटा चीज़ ही करके आप इतना कर सकते हैं कि किसी बच्चे को आप इतना दूर तक इतना ये करते हैं। मेडिकल की अक्सर फील्ड में ये कहा जाता है कि भागलपुर अभी भी बहुत ज़्यादा मेडिकल के क्षेत्र में डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह के बच्चों को आप सेव कर चुकी हैं पूरी तरह से, उनको एक नई जीवन आपने दिया है। तो भागलपुर में भी एक अच्छा इलाज मेडिफोर्ट कर सकता है, बढ़िया इलाज का। अच्छा, एक और सवाल मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ। आपकी मेडिकल जर्नी में, जो आपकी मेडिकल लाइफ की जर्नी है, ये पहला केस था इस तरह का? देखिए, 2 सवाल मैंने किया है। देखिए भागलपुर में तो ये थोड़ा चैलेंजिंग है कि इतना अच्छा मतलब करना, लेकिन हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम लोग ये चीज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स, नर्सेज, एसेप्सिस सब चीज़ हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास हर तरह का मैकेनिकल वेंटिलेशन से लेकर के अगर UVC का ज़रूरत है या कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर का ज़रूरत है वो भी हम इन हाउस कर दे रहे हैं आपको। और हमारे पास एक टीम है कि आई के भी डॉक्टर हमारे पास आ जा रहे हैं, बच्चे को ले जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं। सारी सुविधाएं हाँ, सारी सुविधाएं यहीं पे। अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पर हो जा रहा है, क्रेनियम अल्ट्रासाउंड हम कर ले रहे हैं, आई के डॉक्टर आ जा रहे हैं, ईयर के डॉक्टर देख ले रहे हैं कि बच्चे को कान में कोई दिक्कत तो नहीं है। और वीरेंद्र सर तो हमारे हैं ही, जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। पहला केसेस था? देखिए, भागलपुर वाले जगह में 540 तो पहला केस था। 800, 900, 1 kg के बच्चे तो हम लोग डील करते ही रहते हैं, लेकिन 540 ग्राम्स तो ये पहला केस था कि 540 ग्राम्स को हम लोग ने इतना दिन तक करके आज हम उसको 1500 से ऊपर करके आज हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अब वो अपने अच्छे से वो सांस ले सकता है, अपने से वो कटोरी चम्मच से वो ले सकता है। उनके माँ बाप कॉन्फिडेंट हैं इतना कि वो अपने उस बच्चे को घर पे वो संभाल लें, क्योंकि ये भी चीज़ है, आप बच्चे को आप इतना दूर तक लेके आ जा रहे हैं लेकिन आप माँ बाप को कॉन्फिडेंट नहीं कर पा रहे हैं कि वो घर में जाके कैसे करेंगे। अच्छा। उसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग वो उनको देते हैं कि आप बच्चे को संभालेंगे कैसे घर में जाके, कटोरी चम्मच से उनको दूध पिलाना, उनको बच्चे को गर्म रखने का, उनको कि कैसे उनको बच्चे को गर्म रखना है, कैसे उसको घर में संभालना है। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि इससे अपना एक मेडिकल टीम तो चलिए अच्छा है कि मेडिकल टीम को तो सब चीज़ आता ही करने, लेकिन आप पेरेंट्स को भी उतना ही ट्रेन कर रहे हैं कि वो जाके बच्चे को घर में भी अच्छे से कर लें। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बेहद अच्छी जानकारी दी है और मेडिफोर्ट जो हॉस्पिटल है उनकी एक बड़ी उपलब्धि को साझा किया है हमारे दर्शकों को, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू। श्वेता गौतम को आपने सुना, जो MD पीडियाट्रिक्स हैं, मेडिफोर्ट हॉस्पिटल में इनकी ड्यूटी है और बड़ी उपलब्धि अभी जो इन्होंने हासिल की है उसके विषय में जानकारी दे रहे थे। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।